Hello everyone. So we are starting with the third chapter of geometry, that is circle. ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या समझने वाले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल क्या होता है, कॉर्ड, टैंजेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद एक टैंजेंट थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बेसिस पे सारे सम्स। ठीक है, ये लेक्चर में उतना सीखेंगे हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली विच कम्स इन अवर माइंड इज व्हाट इज अ सर्कल। ठीक है, अब ये नहीं बोलना कि जो गोल गोल होता है, राउंड जैसा होता है, वो सर्कल होता है। नहीं, वो सर्कल नहीं होता है। एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या बोलते हैं? सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ गिवन प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अब ये स्टेटमेंट को समझने के लिए व्हाट आई डू, आई टेक अ फिक्स पॉइंट ओवर हियर। अब ये फिक्स पॉइंट से लेके 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक और पॉइंट लिया। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहेगा? 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहेगा? 5 सेंटीमीटर। सो कहना से जितना भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिया, सबका डिस्टेंस कितना रहेगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या मैं इतने ही पॉइंट्स ले सकता हूँ? द आंसर इज नो। हाउ मेनी पॉइंट्स आई कैन टेक? यस, इनफाइनाइट। सो आई टेक इनफाइनाइट पॉइंट्स ओवर हियर। और ये जो पॉइंट्स है, इसको हम बोलते हैं सर्कल। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज अ सर्कल? Circle is nothing but set of all points. Can I say these are the set of points? Yes, it's set of points in a plane. And if you see all the points, जितने भी points है, ठीक है, सारे points, ये जो फिक्स पॉइंट था उससे इक्वल डिस्टेंस पे था, सब 5 सेंटीमीटर की दूरी पे थे, बराबर के नहीं? तो सिर्फ इतने को हम बोलते हैं सर्कल। सो इन शॉर्ट सर्कमफेरेंस। तो ये अंदर का पार्ट को सर्कल बोलते हैं क्या? नहीं, अंदर के पार्ट को सर्कल नहीं बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? अंदर के पार्ट को बोलते हैं सर्क्यूलर रीजन। सर्कल का रीजन है वो। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सर्कुलर रीजन। तो बेसिकली से बाहर का आउटिंग जो है, आउटर, उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कल। ठीक है, ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट सर्कल है। नाउ जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट वहां से लेके, ठीक है, फिक्स पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। और फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। अंडरस्टूड? चलो लेट्स अंडरस्टैंड अनदर कॉन्सेप्ट। लेट्स अंडरस्टैंड इंटीरियर ऑफ द सर्कल क्या होता है। ठीक है, मैंने एक सर्कल ले लिया यहाँ पे। तो सर्कल के अंदर का जो बाउंड्री है, सर्कुलर रीजन है, उसको हम बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो एक्सटीरियर क्या होगा? बराबर है, बाउंड्री के बाहर का जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर। सपोज मैंने रेडियस लिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो सेंटर है उसको मैंने नाम दे दिया ओ, सेंटर ओ। ना ओ से लेके, मतलब सेंटर से लेके ए तक का कोई एक पॉइंट है ए, जिसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन आता है कि पॉइंट ए कहाँ पे लाई करेगा? बताओ कहाँ पे लाई करेगा? यस, करेक्ट, वो लाई करेगा ऑन द सर्कल। ठीक है, एज यू कैन सी, सेंटर से लेके 5 सेंटीमीटर का जो रेडियस का डिस्टेंस है वो। तो एक चीज क्या समझ में आती है, रेडियस से अगर इक्वल है तो कहाँ पे लाई करेगा? ऑन द सर्कल। लेट्स से अभी डिस्टेंस मैंने कम कर, सॉरी ज्यादा कर दिया, 8 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ ये पॉइंट कहाँ पे जाएगा? यस, इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, बाहर जाएगा। और अगर रेडियस से कम ले लिया, रेडियस से कम, तो पॉइंट कहाँ पे रहेगा? परफेक्ट, इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो वापस से, रेडियस से अगर इक्वल है कोई भी डिस्टेंस, तो पॉइंट कहाँ पे रहेगा? ऑन द सर्कल। रेडियस से ज्यादा रहेगा तो बाहर रहेगा, दैट इज एक्सटीरियर। रेडियस से कम रहेगा तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये था बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट। अभी और थोड़े टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? कॉर्ड देखते हैं, कॉर्ड क्या होता है। फॉर दैट आई टेक अ सर्कल, आई टेक 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। और अगर मैं ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ, ये सेगमेंट बन जाता है कॉर्ड। ठीक है, तो अगर कोई पूछे व्हाट इज अ कॉर्ड, तो अ सेगमेंट, ठीक है, कॉर्ड इज नथिंग बट अ सेगमेंट। मैं लिख देता हूँ चाहिए तो। ठीक है, कॉर्ड इज नथिंग बट अ सेगमेंट, वो ऐसा सेगमेंट है ज्वाइनिंग, सेगमेंट ज्वाइनिंग हाउ मेनी पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स। और दोनों पॉइंट्स किसके ऊपर है? ऑन अ सर्कल। ठीक है, ऑन द सर्कल और ऑन द सर्कल जो भी है, सर्कल के ऊपर दोनों पॉइंट होने चाहिए। तो वैसे सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। अंडरस्टूड? अभी अभी है ना, तो यहाँ पे भी वही डेफिनेशन है, सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉर्ड। अभी थोड़ा डायमीटर क्या होता है लेट्स अंडरस्टैंड, लेकिन उसके पहले मेरा क्वेश्चन है, अभी जो ये मैंने यहाँ पे लिया है, कैन आई से इसको कॉर्ड बोल सकते हैं क्या? यस, नो, द आंसर इज यस, बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ये एक ऐसा सेगमेंट है, ठीक है, ये एक ऐसा सेगमेंट है जो 2 पॉइंट को टच करता है। ठीक है, इसके पहले डेफिनेशन बताया था ना, अ सेगमेंट
joining two points on the circle is said to be a chord. तो हाँ ये chord है, लेकिन अगर ध्यान से देखो ये जो chord है वो सेंटर से पास हो रहा है, तो कोई भी chord अगर सेंटर से पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज डायमीटर? अ chord passing through the center of the circle. अभी इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट इज ट्वाइस द रेडियस, ठीक है, डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट chord. अभी लॉन्गेस्ट क्यों? क्योंकि देखो अगर ये नीचे जाएगा तो उसका लेंथ कम होते जा रहा है, दिख रहा है, और अगर ये ऊपर जाएगा सबसे बड़ा लेंथ आपको सेंटर पे ही दिखेगा, बाकी कहाँ पे भी लेके जाओ लेंथ छोटा होगा. सो दैट इज वाई. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज टेंजेंट, जो उसके बेसिस पे सम्स करेंगे, ठीक है, ये समझना. सो व्हाट आई डू, आई टेक अ लाइन, ठीक है. नाउ ये लाइन क्यों है? क्योंकि इसको दो एरो हेड्स है, उसके लिए ये क्या है, लाइन. क्या ये लाइन सर्कल को टच कर रहा है? हाँ ऑब्वियसली टच कर रहा है. कितने पॉइंट्स पे? एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है. तो जो लाइन सर्कल को टच करता है एक ही पॉइंट पे, ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, टैंजेंट, ठीक है. तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या आएगा, उसके पहले एक और एग्जांपल, ठीक है. सपोज मैंने एक रेलवे ट्रैक लिया, रेलवे ट्रैक, और यहाँ पे एक इंजन जा रही है, ठीक है. अब फोकस ऑन ऑल द थ्री व्हील्स, 1 2 एंड 3. क्या ये तीन व्हील, ठीक है, ट्रैक को टच करके जा रही है? अगर वो एक लाइन है तो हाँ, ठीक है. हर एक व्हील कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 1, ये भी एक और ये भी एक पॉइंट पे, ठीक है. सो दैट इज वाई एक एक ही पॉइंट पे सर्कल को अगर टच करता है कोई भी लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, टैंजेंट बोलते हैं. तो इसका डेफिनेशन भी तुम लोग को पता चल गया रहेगा, ठीक है. सो अ लाइन टचिंग अ सर्कल एट हाउ मेनी पॉइंट, 1 पॉइंट. जो पॉइंट पे टच करता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अभी मैं क्या करता हूँ, ये टैंजेंट के ऊपर है ना, एक और पॉइंट लेता हूँ एंड इफ आई जॉइन इट, इसको हम बोलते हैं टैंजेंट सेगमेंट. अब ये दिमाग में ध्यान से रखना, या तो किधर लिख दो नोटबुक में, ठीक है, इसका डेफिनेशन. तो टैंजेंट सेगमेंट क्या होता है? टैंजेंट सेगमेंट ऐसा सेगमेंट होता है जिसका दो पॉइंट में से 1 एंड 2, ठीक है, राइट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, वो ऐसा सेगमेंट होता है जिसमें से दो पॉइंट में से एक, कोई एक पॉइंट, दोनों में से कोई एक पॉइंट क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, बाहर होना चाहिए सर्कल के. तो ऐसे सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, टैंजेंट सेगमेंट, ठीक है. लास्ट टाइम बोलता हूँ, टैंजेंट सेगमेंट क्या होता है, वो ऐसा सेगमेंट होता है जिसका एक पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और दूसरा पॉइंट बाहर होगा सर्कल के, तो ऐसे सेगमेंट को हम बोलते हैं टैंजेंट सेगमेंट, ठीक है. चलो अभी डायरेक्टली क्या करते हैं ना, थियरम के लिए जाते हैं, टैंजेंट थियरम के लिए इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी द थियरम, टैंजेंट थियरम, हाँ यहाँ से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थियरम. ये प्रूफिंग के लिए नहीं आएगा, इसका एप्लीकेशन है. लेकिन टैंजेंट थियरम समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड द concept, the statement. A tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. Let's understand this, ठीक है. मैंने एक सर्कल ले लिया, मैंने एक tangent ले लिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया पॉइंट ए, ठीक है. अभी सपोज मैं एक रेडियस ड्रॉ करता हूँ, रेडियस, तो क्या होगा, वहां पे जो एंगल बनेगा ना, रेडियस और टैंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये जो एंगल का, वो हमेशा कितना डिग्री रहेगा, 90 डिग्री, हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा, ठीक है. तो जब भी टैंजेंट रहेगा, आप रेडियस ड्रॉ करोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टैंजेंट के बीच में हमेशा एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री. ये है थियरम बेसिकली, ठीक है. और कोई एंगल आपने लिखा ओ ए बी 90, तो इसका रीजन क्या आएगा, टैंजेंट थियरम. चलो फटाफट सम्स करते हैं. 3.1 का सम नंबर फर्स्ट, डायग्राम इज गिवन टू अस, ठीक है, इन द टेक्स्ट बुक. They are saying that radius of a circle with center C is 6 centimeter. That is important. Line AB is a tangent, ठीक है, ये tangent segment है at point A, point of contact. Answer the following question. पहला क्वेश्चन है, what is the measure of angle CAB and Y. ये वाला एंगल का CAB and Y, तो ये कितना बनेगा, 90. क्यों? अभी तो सिखा है tangent theorem, जब भी tangent रहेगा, रेडियस रहेगा, वहां पे 90 ही बनने वाला है. So I'll directly write angle CAB is equals to 90 degree because of tangent theorem. ठीक है. Next question. What is the distance? See, when they say distance, अभी ध्यान से सुनना, जब भी ये लोग distance बोले, it is always perpendicular distance, मतलब straight 90 डिग्री वाला distance पूछ रहे हैं. तो C से लेके
लाइन ए बी तक का मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है पूछ रहे। अभी बताओ यार, तुम लोग ही बताओ कितना इजी है। ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो जो रेडियस है, पहले तो टैंजेंट से परपेंडिकुलर है या तो लाइन से परपेंडिकुलर है। बिकॉज ये रेडियस स्ट्रेट है, स्ट्रेट, उसके वजह से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बिकॉज 6 सेंटीमीटर दिया गया है। देयरफॉर फाइनल आंसर में आएगा द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ए बी इज 6 सेंटीमीटर। चलो ये भी करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दे वांट अस टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बी सी। अभी ध्यान से देखो, जो हमें फाइंड करना है इफ यू सी राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है। सो वेन एवर इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिमाग में कौन सा थ्योरम आना चाहिए? यस, पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए कितना है? 90 डिग्री, बिकॉज ऑफ टैंजेंट थ्योरम, हमने पढ़ा है अभी अभी, बिकॉज ऑफ टैंजेंट थ्योरम। ठीक है, शॉर्ट में लिखा। देयरफॉर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज बीसी स्क्वायर जो हमें फाइंड करना है इज इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर दैट इज ए सी स्क्वायर, एंड रीजन में आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये तो फाइंड करना है, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का लेंथ कितना है 6, तो 6 स्क्वायर, ए सी का लेंथ कितना है 6 स्क्वायर। देयरफॉर बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 36, 36 प्लस 36 कितना होता है बच्चों? 72। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो बी सी इज इक्वल्स टू, ये 2 वहां पे चले जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा। अभी तुमको मालूम है 72 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करते हैं। 72 को क्या करते हैं? फैक्टराइज। 2 के टेबल में 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये रूट 72 हम कैसे लिख सकते हैं? देयरफॉर बी सी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 72 को हम लोग ने एक्सपांड किया, इसको फैक्टर किया, तो फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करेंगे? जोड़ी निकालते हैं। ठीक है, जिसका जोड़ी वो बाहर, इसके पास जोड़ी है, तो एक 2 बाहर, ये 2 के पास कोई जोड़ी नहीं है तो रूट में रहेगा। इसके पास जोड़ी है क्या? है, तो एक 3 बाहर, इसके पास जोड़ी नहीं था तो अंदर, तो हो गया बी सी इज इक्वल्स टू 3 2 6, 6 रूट 2 कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर। क्लियर, वेरी इजी। तो ये सम का भी हो गया। ठीक है, ये सेम चीज है, तो रूट ऑफ 72 6 रूट 2 सेंटीमीटर। चलो लास्ट, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी एंड वाई? तो सबको मतलब मोस्टली सबको मालूम है कि ये देखो, ये दो साइड इक्वल है, तो ये 45 डिग्री रहेगा। ठीक है, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि वाई तो इसका है ना, हम लोग को लिख के दिखाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं ना, पहले तो हम लोग लिखते हैं, देखो ए बी का लेंथ और ए सी का लेंथ सेम है। ए बी का लेंथ इज इक्वल्स टू ए सी का लेंथ, क्योंकि ये दिया गया था। ठीक है, दिस वाज गिवन टू अस। आई गिव दिस रीजन नंबर 1। अब क्या करते हैं ना, ये ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। अभी किसका मेजर फाइंड करना है? तो तीनों एंगल्स को मिला के 180। ठीक है, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। देखो ए बी सी चाहिए, मैं ए बी सी लिख देता हूँ यहाँ पे, इजी रहेगा। एंड एंगल सी, तीनों को मिला के कितना? 180। देयरफॉर एंगल ए, एक काम करते हैं, पूरा लिखते हैं, इसमें ना थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, थोड़ा चेंजेस करता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है चेंजेस करना। अभी एक चीज याद रखो, क्योंकि देखो हमें एंगल चाहिए ना, तो यहाँ पे तुमको मालूम है कोई भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो क्या होगा? उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो पहले वो लिख देते हैं। तो साइड ए बी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला। ठीक है, दैट इज ए सी बी। देयरफॉर एंगल ए सी बी वो इक्वल होगा, ए सी देखो ये वाला साइड, उसका ऑपोजिट एंगल ये है, दैट इज एंगल ए बी सी। इसको रीजन नंबर 2 डाल देते हैं। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, अब ट्राइंगल में तीनों एंगल्स को मिला के 180 करते हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, जो एंगल फाइंड करना है सबसे पहले मैं वो ले लेता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। सो एंगल ए बी सी जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, प्लस ये वाला एंगल ले लेते हैं, दैट इज सी ए बी
एंगल सी ए बी प्लस, तो कौन सा लिया, ए बी सी ले लिया, सी ए बी ले लिया, अब ये वाला दैट इज ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये तीनों को मिला के कितना आता है 180 डिग्री। ठीक है, अभी सोचते क्या कर सकते हैं, कौन से एंगल का मेजर चाहिए अपने को, ए बी सी का मेजर चाहिए ना इसका, तो उसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसका मेजर चाहिए। अब सी ए बी का मेजर कितना है 90, तो यहाँ पे आ जाएगा 90, ये हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसका मेजर दिया है 90 डिग्री। ठीक है, ए सी बी की भी जरूरत नहीं है, ए सी बी की जरूरत नहीं है, तो इसको हटाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, हाईलाइट कर देता हूँ तो इजी रहेगा समझने के लिए। लुक एट दिस, ये ए सी बी है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हटा के हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि इक्वल है ना, तो एंगल ए बी सी से रिप्लेस किया और ये चाहिए अपने को, दैट इज इक्वल्स टू 180। कहाँ से रिप्लेस किया, फ्रॉम टू, तो फ्रॉम टू, देयरफॉर देखो वन एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी, ये प्लस 90 वहां पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, so that is equals to 180 minus 90, therefore angle ABC is equals to 180 में से 90 गया तो ये ट्वाइस है, यहाँ पे 90 होगा, ये 2 वहां पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, therefore angle ABC is equals to 90 divided by 2 which comes to how much, 45 हो गया, therefore angle ABC is equals to 45 degree, hence proved, हो गया सम। ठीक है, चलो ये अपने कर दिया है, मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, तो ये सम हो चुका है। ओके ओके ओके, कौन सा था, हाँ ये हो गया ना, आगे देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम सेट 3 का सम नंबर 2 सेम सम है ऑलमोस्ट, ठीक है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, लेट्स अंडरस्टैंड। लाइन L touches the circle with center O at point P if radius of the circle, ये रहा, radius of the circle is 9 cm, answer the following question, what is the distance between O से लेके P and Y, ये लास्ट टाइम भी किया था, सेम है, 90 डिग्री वाला सेम डिस्टेंस, रेडियस है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल 9 सेंटीमीटर है, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ओ से लेके पी भी कितना रहेगा, 9 सेंटीमीटर। हाँ ये सोच के बताओ, ओ से लेके क्यू तक का, ठीक है, मतलब सेंटर से लेके एक पॉइंट रहेगा क्यू, जो कितनी दूरी पे है, ओ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। अभी ध्यान से देखो, रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर, हम लोग ने स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ठीक है, लेक्चर के, कि कोई भी पॉइंट रेडियस से कम है, डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस सेंटर से कोई भी डिस्टेंस रेडियस से कम है तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, इंटीरियर, यस, याद आ गया, वेरी गुड। लिखने का कैसे, पहले लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ओ से लेके क्यू कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, अब मैं बोल सकता हूँ कि ये रेडियस है, ठीक है, और वो जो डिस्टेंस है वो कम है, 9 से कम है, 8 है, एज यू कैन सी, तो ये कहाँ पे रहेगा, इंटीरियर में, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन ओ क्यू इज लेस देन द रेडियस, उसके वजह से ये जो पॉइंट है कहाँ पे भी लेके जाओ आप, कहाँ पे भी पूरे सर्कल में वो अंदर ही रहेगा, इट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा लोग को नहीं समझ में आता है। ओ से लेके आर तक का डिस्टेंस कितना है, 15 है, 15, मतलब सेंटर से लेके जो पॉइंट आर जाएगा रेडियस से ज्यादा है, तो सबको मालूम है कि एक्सटीरियर में जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट है, वो लोग बोलते हैं हाउ मेनी लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट आर, लाइन एल पे रहेगा, ठीक है, ये वाले लाइन पे कितने लोकेशन पे वो मतलब वो लोकेशन कितने लोकेशन पे वो पॉइंट आएगा, पुट होगा, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ। ओ से लेके पी तक का 9 सेंटीमीटर है, सबको पता है, अभी ओ से लेके आर कितना है 15, मतलब वो बाहर जाने वाला है, वो भी सबको पता है, लेकिन लाइन एन एल पे कहाँ पे जाएगा, तो एक पॉइंट यहाँ पे जाएगा 0 से 15, देखो लाइन एल पे आ रहा है, तो पहला लोकेशन इधर है, दूसरा लोकेशन यहाँ पे भी तो जा सकता है, ठीक है, तो टोटल कितना लोकेशन है इसका, 2 डिफरेंट लोकेशन है, सिंपल। अभी लास्ट सेकेंड पार्ट, उसका वही क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, वो लोग बोल रहे कि एट व्हाट डिस्टेंस
ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस विल ईच ऑफ देम फ्रॉम पॉइंट पी, मतलब आर से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, या तो ये आर डैश से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना रहेगा। अभी दोनों का डिस्टेंस सेम होता है, तो व्हाट आई डू, आई ट्राई टू फाइंड आर पी का डिस्टेंस, ठीक है, उसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अभी तुमको मालूम है ना, ओ से लेके आर 15 है, अभी अभी बताया, ठीक है, अभी हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पे इफ यू सी आर पी जो हमें फाइंड करना है, कैन आई से इट बिलोंग्स टू अ ट्राइंगल, यस। इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल एज ऑफ नाउ, नो। लेकिन क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है, हाँ, क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, 90। In a triangle, if a triangle is a right angle triangle, which theorem you can apply? Pythagoras theorem. So I'm not doing Pythagoras theorem. तुमको मालूम है कैसे करना है, so you can do it by yourself. ठीक है, लास्ट पार्ट नहीं समझा तो मुझे बता देना कमेंट्स में, I'll explain. कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये याद है कि नहीं, क्योंकि इसके बेसिस पर भी एक लास्ट सम है। ये क्या, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, व्हाट इज दैट? यस, इट्स अ टैंजेंट सेगमेंट, एक पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दूसरा बाहर, ठीक है। अगर वो टैंजेंट सेगमेंट समझ में आ रहेगा, ये थोड़ा इजी रहेगा। क्वेश्चन एक ही मार्क का है, एमसीक्यू है, ठीक है, लेकिन इसका डायग्राम इज द मोस्ट डिफिकल्ट डायग्राम, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन क्या है ये। दे आर सेइंग दैट, तुम लोग रीड करो तब तक, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तब तक, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा समझते हैं। चलो देखते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टैंजेंट सेगमेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ टैंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट which is at a distance of 12.5 centimeter from the center of the circle is 12 centimeter, find the diameter of the circle। कुछ भी नहीं समझा, मुझे भी मालूम है कुछ भी नहीं समझा, ठीक है। तो पहले तो चलो देखते हैं कैसे क्या रहेगा, मैं इसको यहाँ पे पहले शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। पहले ना इतना पार्ट समझते हैं, लेंथ ऑफ टैंजेंट सेगमेंट, ठीक है। टैंजेंट सेगमेंट मैंने क्या बोला, जिसका एक पॉइंट बाहर रहेगा, लेट्स से पॉइंट क्यू ले लेते हैं, एक पॉइंट बाहर रहेगा, और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ऐसा रहेगा, ये रहेगा, इसको पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये टैंजेंट सेगमेंट है, पॉइंट क्यू एंड दिस इज पॉइंट पी, फाइन, दिस इज टैंजेंट सेगमेंट। अभी इसका लेंथ ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, टैंजेंट सेगमेंट जिसका इसका लेंथ, इट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, कौन से पॉइंट से हमने ड्रॉ किया, क्यू से ड्रॉ किया, क्यू से ड्रॉ किया ना टैंजेंट सेगमेंट, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, मतलब ये पॉइंट का डिस्टेंस बोल रहे हैं, क्यू का डिस्टेंस, क्यू का डिस्टेंस कितना है, 12.5 सेंटीमीटर, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब सेंटर से लेके क्यू तक का डिस्टेंस वो लोग बोल रहे हैं 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर। तो ये वाला लेट्स से ओ, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, मतलब ये पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से 12.5 सेंटीमीटर है, और इसका लेंथ कितना है टैंजेंट सेगमेंट का, 12 सेंटीमीटर है। तो दिस इज द डायग्राम। एक और तरीका है इसका, ठीक है, समझने के लिए मैं ना कुछ हाईलाइट करता हूँ, देखो ये पॉइंट ले लिया, यहाँ से आ गया, ठीक है, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना, ये 90 डिग्री है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर। अभी डायमीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले रेडियस फाइंड करेंगे, ठीक है। रेडियस फाइंड करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो ये ट्रायंगल का नाम जो है, अच्छा ये सब है ना करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, हम लोग है ना डायरेक्ट एमसीक्यू है ना, रफ वर्क में करना है। तो क्या आएगा, ओ क्यू स्क्वायर, मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, या तो पी क्यू स्क्वायर लिखा तो भी ज्यादा इजी था ना, पी क्यू स्क्वायर लिखता हूँ अच्छा लगेगा, पी क्यू स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम। ओ क्यू का लेंथ कितना है, 12.5 द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर फाइंड करना है, पी क्यू का लेंथ कितना है, 12 स्क्वायर। अभी देखो 12.5 स्क्वायर है ना, बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है यार, 12.5 मल्टीप्लाई बाय 12.5, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तुमको शॉर्टकट पता रहेगा तो अच्छी बात है, वरना मैं बताता हूँ। देखो पहले तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। 12 के बाद कौन सा नंबर आता है, 13, 12 के बाद आता है 13 ना, तो हम क्या करेंगे, 13 इंटू 12 करेंगे, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 0, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 156, तो ये आंसर है 156.25।
बोले 12.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 156.25। कैसे किया, पाई का स्क्वायर 25, ये पॉइंट 12 के बाद जो नंबर आता है दोनों को मल्टीप्लाई किया, इजी इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 144, वहां पे जाएगा तो माइनस होगा, तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 156.25 माइनस 144, फटाफट करते हैं 156.25 माइनस 144.0025, 6 माइनस 4 5 6 2 5 माइनस 4 कितना आता है 12.25, therefore OP square is equals to 12.25। अब इसका स्क्वायर रूट देखो वापस से पॉइंट में आ गया, OP is equals to रूट ऑफ 1 2, ये पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, अगर पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आएगा 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना है भाई 10, ठीक है, एंड इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 1225 का स्क्वायर रूट, देखो कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, हम क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं उसको, ठीक है, लेट्स फैक्टराइज 1 2 2 5 5 के टेबल में जाएगा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 जा 5 9 जा 45, 7 7 जा, ये 5 से गया ना, 5 से 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, इसके पास जोड़ी है बाहर आ गया, इसके पास जोड़ी है बाहर आ गया, मल्टीप्लाई करो 7 5 जा 35, ये जीरो नीचे है तो एक पॉइंट आएगा तो क्या आएगा 3.5, रेडियस आया, रेडियस नहीं चाहिए, डायमीटर उसका डबल, 3.5 का डबल क्या होता है 7, तो आंसर क्या आ गया 7, ठीक है, सब ओरली करना है, रफ वर्क में करना है, तो आंसर इज 7। होप दिस इज बिन अंडरस्टूड, ये लास्ट सम था, ठीक है, समझ में आ गया रहेगा, तो ये लेक्चर आज के लिए खत्म, अगला लेक्चर देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम, चलो बाय, टेक केयर एवरीवन।